और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी है। जैसे ही जी मीडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि आज ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी और कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश में श्योपुर से बाबू को टिकट दिया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत को बनाया गया है उम्मीदवार। सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। जौरा से पंकज उपाध्याय, अटर से हेमंत काटरे को टिकट दिया गया है। लाहर से डॉक्टर गोविंद सिंह को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। महगांव से राहुल, ग्वालियर रूरल से अगर देखें तो साहिब सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। और इसके अलावा अगर डाबरा से देखें तो सुरेश राजे, सेवड़ा से घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया है। फूल सिंह को टिकट दिया गया है बंडर से। दतिया से अवधेश नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। दतिया से, जहां से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, वहां से कांग्रेस ने अवधेश नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। पोहरी से कैलाश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। शिवपुरी से केपी सिंह को, पिचौरा से शैलेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बबोरी से ऋषि अग्रवाल को टिकट मिला है। चचोरा से लक्ष्मण सिंह को दिया गया है। इसके अलावा अशोकनगर से हरिबाबू राय को टिकट दिया गया है। सुर्खी से नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। बांदा से तरवार सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। खरगापुर से दिया गया है चंदा सिंह गौर को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली सूची में 228 नामों का ऐलान किया गया है, यानी कि लगभग 2 सीटें सिर्फ छूटी हैं एमपी में। सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। 144 सीटों का ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 सीटों पर ऐलान किया है। तो सभी के नाम हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। अंबिकापुर से यहां पर टीएस सिंहदेव को टिकट दिया गया है। सीतापुर से अमरजीत को टिकट दिया गया है। तो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जो डेप्यूटी सीएम हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पहले एमपी की लिस्ट पर बात कर लेते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एमपी से आप डिकोड कीजिएगा प्रमोद, आप इस लिस्ट को जो 144 लोगों की लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने। देखिए, बीजेपी से कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आगे कैसे निकल गई है, वो ऐसे निकल गई क्योंकि 4 सूची में बीजेपी ने 136 कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहली ही सूची में 144 यानी 144 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस सूची में खास बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, उनका नाम है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है और कई दिग्गज नेता है जो कमलनाथ सरकार में मिनिस्टर हैं। सबसे बड़ी ये बात तो ये है कि सुरेश राजे, जिनका कुछ दिन पहले एक अश्लील वीडियो आया था, उनको विमर्शी देवी के सामने डबरा से टिकट दिया गया, जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के। अब आगे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। श्योपुर से बाबू जंडेल को टिकट रिपीट किया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। और सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा जो सिटिंग एमएलए, उनको टिकट दिया गया है। जौरा से पंकज उपाध्याय को दिया गया है। अटेर से हेमंत कटारे, ये पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, इनको अटेर से टिकट दिया गया है। और लाहर से डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है। महगांव से राहुल भदौरिया को दिया गया है। ग्वालियर रूरल से साहिब सिंह गुर्जर, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक, ये भी विधायक हैं। और भीतरवार से लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री है और इन्हीं की ये परंपरागत सीट है। डबरा से एसपी सुरेश राजे, इमरती देवी हाई प्रोफाइल सीट पर ये उनसे लड़ते नजर आएंगे। सेवड़ा से घनश्याम सिंह, भाड़ेर से फूल सिंह बरैया जो विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। और दतिया से अवधेश नायक, ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सीट है दतिया, और वहां से नरोत्तम मिश्रा से के सामने कौन चुनाव लड़ेंगे, देखिए अवधेश नायक। और करेरा से प्रागीलाल जाटव, पौड़ी से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी से केपी सिंह, पिछोर से शैलेंद्र सिंह, कोलारस से बैजनाथ यादव और बमोरी से ऋषि अग्रवाल, चाचौरा से लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह, ये दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, पूर्व मंत्री हैं। अशोकनगर से हरिबाबू राय, चंदेरी से गोपाल सिंह चौहान और मुगावली से राव यादवेंद्र सिंह, सुर्खी से नीरज शर्मा, ये बड़ा नाम है। क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जो सरकार के मिनिस्टर है, उनके सामने नीरज शर्मा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कुछ दिन पहले
ये बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आए थे। और देवरी से पूर्व मंत्री हर्ष यादव लड़ते नजर आएंगे। नरियावली से सुरेंद्र चौधरी ये प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और बंडा से तरवर सिंह लोधी, टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह और जतारा से किरण अहिरवार, पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर। ठीक है प्रमोद, आप भी एक बार पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, फिर अलग अलग पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ की लिस्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी पहले कि पाटन से भूपेश बघेल का टिकट पक्का है, टीएस सिंहदेव का भी आपने जिक्र किया था, तो एक तरह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लिस्ट पर ही मोहर लग गई है। बिल्कुल, और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि वो एक ही सीट से लड़ेंगे, तो पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम लड़ेंगे, सीतापुर अमरजीत भगत, खरसिया उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल, कोरबा से सख्ती से चरणदास बहन, शिव कुमार डहरिया, अनिला भेड़िया, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार। ये जो शुरू के 11 सीटें हैं ना मनु, ये सारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री जो मंत्री है सरकार के, उनको टिकट दी गई है। इसके अलावा गुरु रुद्र कुमार, मैंने पहले ही जिक्र किया था कि सीट बदलेंगे, तो वो नवागढ़ चले गए हैं। अहिवारा से नवागढ़ उनको दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। पंडरिया ये वो सीट है। अब जिन सीटों का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो पहले चरण के चुनाव की सीटें हैं। पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने। कवर्धा से मोहम्मद अकबर मंत्री एक और। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जो उपचुनाव लड़ी थी और जीत कर आई थी खैरागढ़ का, उनको दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया उन पर। डोंगरगढ़ एससी सीट है, हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी है डोंगरगढ़ से। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट दे दी गई है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। डोंगरगांव से दलेश्वर साहू को उतारा है। इसके साथ ही खुज्जी से भोलाराम साहू को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। खुज्जी साहू समीकरण ज्यादा चलता है, भोलाराम साहू को। मोहला मानपुर इंदर शाह मंडावी टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने। अंतागढ़ से रूप सिंह पोटल, एक विधायक की टिकट कटी, अनूप नाग यहाँ से थे, उनकी टिकट काट दी गई है। रूप सिंह पोटल को पोटाई को टिकट दी गई है अंतागढ़ से। भानु प्रतापपुर से भी सावित्री मंडावी जो उपचुनाव में जीत कर आई थी, उन्हें टिकट दी गई है भानु प्रतापपुर से। कांकेर से शंकर ध्रुव, शिशुपाल सोरी की टिकट कट गई। जो नाम हम चला रहे थे वो लगातार वही लिस्ट है। शिशुपाल सोरी जो कांकेर के पहली बार के विधायक थे, अफसरी छोड़कर आए थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी टिकट काट दी गई है। शंकर ध्रुव को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। केशकाल से संतराम नेताम लगातार जीत रहे थे, उनको टिकट दी गई है। इसके साथ ही कोंडागांव की बात कर ले तो मोहन मरकाम कैबिनेट मिनिस्टर है एक और, उनको टिकट दी गई है। नारायणपुर से चंदन कश्यप, इनकी टिकट खतरे में बताई जा रही थी लेकिन इनको टिकट दे दी गई है नारायणपुर से। इसके साथ ही चित्रकूट की बात की जाए तो दीपक बैज, ये बड़ा नाम है। कयास जितने लग रहे थे उस पर विराम लग गया। दीपक बैज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बस्तर के, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 2018 सरीखे। दीपक बैज चित्रकूट से लड़ेंगे। दंतेवाड़ा से शवेंद्र महेंद्र कर्मा, पिछली बार 2018 में काफी हो हल्ला दंतेवाड़ा की सीट को लेकर हुआ था। देवती कर्मा के बेटे शवेंद्र कर्मा, मां बेटी की अदावत भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने देवती कर्मा को टिकट ना देकर उनके बेटे महेंद्र कर्मा के बेटे शवेंद्र कर्मा को टिकट दी है। इसके साथ ही बीजापुर की बात की जाए तो विक्रम मंडावी जो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया, एक बार हारे थे, दूसरी बार विधायक बने थे, काफी मुखर बस्तर के नेता माने जाते हैं। कोंटा से कवासी लखमा, कुल मिला के 30 सीटें। इन 30 सीटों में सारे मंत्रियों की टिकट डिक्लेयर की गई है और इसके अलावा जो 20 पहले चरण में चुनाव होने हैं उसकी टिकट डिक्लेयर की गई है। तो ये जो समीकरण बताता है मनु सीटों का, ये बताता है कि पहले मंत्री जिनके नाम पर हो हल्ला नहीं मचेगा, कांग्रेस पार्टी में ऐसा कहा जाता है ना, बीजेपी में टिकट के बाद में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये जो लिस्ट आई है बहुत कम ऐसी उम्मीद है कि कहीं कोई हंगामा हो। जिन सीटों पर कुछ मौजूदा विधायक है, कुछ नए नाम हैं, ये देखा गया है। और मंत्री, लगभग सभी मंत्रियों का टिकट फाइनल माना जा रहा था और सभी मंत्री, देखिए आप गिनती एक बार फिर से, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल, चरणदास बहन, शिव कुमार डहरिया, अनिला भेड़िया, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, ये सारे बड़े मंत्री सभी को टिकट दे दी गई है। सिर्फ एक मंत्री की सीट बदली है, वो चाह रहे थे गुरु रुद्र कुमार की वो नवागढ़ से लड़े, अहिवारा उनके लिए मुश्किल हो जाता, तो एससी रिजर्व सीट गुरु रुद्र कुमार को दी गई है। गिरीश देवांगन एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है। राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी किसी बड़े नेता को उतारेगी ऐसा कह रहे थे, तो गिरीश देवांगन काफी करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उन्हें टिकट दे दी गई है। गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से उतारा है। ये अपने आप में
अलग चेहरा, क्योंकि हर बार कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव में लोकल को ना दे करके किसी बड़े चेहरे को लेकर आती है। पिछली बार करुणा शुक्ला लड़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी रमन सिंह के सामने में, इस बार गिरीश देवांगन है। समीकरण ठीक है तृप्ति, और भी समझेंगे कि किस किस आधार पर टिकट दिए गए हैं। जो बड़ी बातें हैं वो एक बार मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं, फिर मध्य प्रदेश के लिस्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें पाटन से उम्मीदवार बनाया गया है, और राजनांदगांव जहां से रमन सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, वहां से गिरीश को टिकट दिया गया है। अब एमपी के लिस्ट पर एक बार बात कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, अगर इस पूरी लिस्ट को डिकोड किया जाए तो किस आधार पर कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया है, और साथ ही साथ कितने नए चेहरों को जगह दी गई है? बिल्कुल, आधार वही है मनु जो सुबह मैंने आपसे जिक्र किया था जब हम बातचीत कर रहे थे, तो कि कई सिटिंग एमएलए ऐसे हो सकते हैं जिनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। इसी के साथ कई पूर्व मंत्री भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। देखिए, पहली सूची जारी की है, 144 नामों का ऐलान कर दिया है, और ये जंग इस बार मध्य प्रदेश में और आकर्षक और रोमांचक रूप लेती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को फिर से मौका दिया गया है। छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, और वैसे ही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अगर बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर हम बात करें सीहोर क्षेत्र की, सीहोर क्षेत्र से शशांक सक्सेना को टिकट दिया गया है। इंदौर 1 की अगर बात करें मनु, इंदौर 1 से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी बनाए गए हैं, और अगर कांग्रेस की ओर से बात करें तो टिकट दिया गया है इंदौर 1 से एक कद्दावर नेता को वहां से भी टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जबकि शुक्ला, जो कि वहां पर हाल ही में विधायक भी थे, उनकी कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई बार तस्वीरें हमने देखी हैं। बावजूद इसके अब उन्हें टिकट दिया गया है, और ये मुकाबला और रोमांचक होता नजर आ रहा है। बुधनी से क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं, बुधनी की सीट बेहद अहम हो जाती है, और बुधनी की बात करें, विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। भोपाल मध्य क्योंकि सिटिंग एमएलए आरिफ मसूद है ही, उन्हें टिकट दिया गया है। इसी के साथ काला पीपल से कुणाल चौधरी को टिकट दिया गया है, और कुणाल चौधरी पहले ही सिटिंग एमएलए हैं, और एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। एनएसयूआई के पहले माफ कीजिएगा, यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी कुणाल चौधरी रह चुके हैं। हाटपिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया गया। इसी के साथ दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनको टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जो कि पूर्व मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार जब थी तो उन्हें भी टिकट दिया गया है, जयवर्धन सिंह को। और इसी के साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े चेहरे हैं। अगर मुल्ताई की बात करें, सुखदेव पांसे को यहां से टिकट दिया गया है, और विक्रम मस्ताल को मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूं। मनोज शुक्ला नरेला से इस बार चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और नरेला विधानसभा बेहद अहम विधानसभा मानी जाती है। राजवीर सिंह बघेल हैं। मांधाता से अगर बात करें, उत्तम पाल सिंह हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। बड़वास से नरेंद्र पटेल हैं, और कसरावत से सचिन यादव को टिकट दिया गया है। सचिन यादव भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ये उम्मीद भी की जा रही थी मनु कि कसरावत से सचिन यादव को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो सचिन यादव कृषि मंत्री के पद पर पदस्थ थे और भूमिका वे वहां से निभा चुके हैं। इसी के साथ बड़वानी एसटी क्योंकि आरक्षित सीट है, और बड़वानी से राजन मंडोई को टिकट दिया गया है। पेटलावद विधानसभा सीट भी बेहद अहम है, यहाँ से वाल सिंह मेड़ा को टिकट दिया गया है। इंदौर 4 की अगर बात करें, राजा मांधवानी को टिकट दिया गया। इंदौर 1 से मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ, शुक्ला जो कि विधायक की भूमिका भी निभा चुके हैं, संजय शुक्ला, उन्हें टिकट इंदौर 1 से दिया गया है। उज्जैन उत्तर की बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण सीट उज्जैन उत्तर भी, माया राजेश त्रिवेदी को यहां से टिकट दिया गया है। मानसा से नरेंद्र नहला को टिकट मिला है, और इस बार वो चुनावों में अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। बरगी से संजय यादव हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। सतना की अगर बात करें, सतना इसलिए अहम क्योंकि सतना से इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद को उतारा गया है चुनावी मैदान में, और इसलिए सतना की सीट बेहद अहम हो जाती है। सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने इस बार सतना से मौका दिया है। छतरपुर में आलोक चतुर्वेदी को मौका दिया गया है। छतरपुर वो क्षेत्र है जो कि उमा भारती का भी दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहां पर लोधी समाज ज्यादा आता है। इसी के साथ वीडी शर्मा जो कि खजुराहो से सांसद हैं, उनका भी दबदबा वहां पर देखने को मिलता है। और छतरपुर में इस बार कांग्रेस क्या कमाल कर पाएगी देखना होगा। शिवपुरी की बात करें, शिवपुरी से केपी सिंह है। शिवपुरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे ज्यादा दबदबे और प्रभाव वाली सीट माना जाता है। ठीक है,
ठीक है प्रेरणा, आप रहिए हमारे साथ, तृप्ति आप भी रहिए हमारे साथ। ये दोनों जो लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की, मध्य प्रदेश के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, इसको पूरे को डिकोड करेंगे किस आधार पर आखिर कांग्रेस ने अपने टिकटों का बंटवारा किया है, क्योंकि लंबा मंथन चला है।